धाम कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जाना वाला भाई वरधारी। गोपी जाना वाला भाई वरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जाना वाला भाई वरधारी। गोपी जाना वाला भाई वरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जाना वाला भाई वरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Gaur Nitai, Gaur Nitai, Gaur Nitai, Jai Gaur Nitai. Radha Pasati Radha Pasati Radhe, Jai Sita Ram Lakshman Hanuman, Sita Ram Lakshman Hanuman. Jai Sita Ram Lakshman Hanuman, Sita Ram Lakshman Hanuman. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद हम निभाएंगे सर्वे भक्तिनंद स्वामी प्रभुपाद महाराज की, श्री राम नामी महामहोत्सव की, श्री गौणिताय की, श्री राधा पार्वती, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। ऑल ग्लोरी श्री समुद्रपुर की, ऑल ग्लोरी श्री ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी श्री गुरु एंड श्री गुरु। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आज 2 भक्त क्लास देंगे, मैं थोड़ी देर के लिए बोलूँगा,
उसके पश्चात जीता मिता प्रभु बोलेंगे। आज शायद आप जानते हो, आज से 20 साल पहले इस मंदिर का क्या हुआ था, महामंत्र उद्घाटन हुआ था, अप्रैल 5, 1998। तो थोड़ी चर्चा उस विषय में भी की जाएगी, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। वैसे तो रामचंद्र जी के विषय में बड़े गहराई के साथ 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि जी ने रामायण में ज्ञान दिया है और भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है। और श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने सार रूप में 2 अध्यायों में भगवान राम की लीलाओं का और प्रकट होने के विषय में हमें सूचना दी है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का 2रा श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक से लिखा हुआ है बोर्ड में, आप पढ़ सकते हो। तस्यापि भगवान ऐसा साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशं सेनां चतुर्दगा पुत्रत्वं प्रथितः सूरे राम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न इति सम्यया तथापि भगवान ऐसा साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशं सेना चतुर्धागा पुत्रवं प्रतिथा सुरे राम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न इति सम्यया तथापि भगवान ऐसा साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशं सेना चतुर्धागा पुत्रवं प्रतिथा परिथा सुरे राम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न इति सम्यया। तस्यापि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागान् पुत्रत्वं प्रार्थितासुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। माता जी
कोई शब्द। तस्य महाराज दशरथ के अपि भी भगवान एषः वे सभी साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्ममयः परब्रह्म या परम सत्य हरि भगवान अंशेन पूर्ण अंश के अंश से चतुर्धा चार प्रकार के विस्तार अगात स्वीकार किया पुत्रत्वम पुत्र बनना प्रार्थितः प्रार्थना किए जाने पर सुरह देवताओं के द्वारा राम भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तथा शत्रुघ्न इति इस प्रकार संज्ञया विभिन्न नामों से। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में चार स्वरूपों में प्रकट हुए। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेकानेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि वे सभी एक ही हैं किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5:39 पुष्टि की गई है। रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन्। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है यथा राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली हैं। देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वाहा। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसूति देवी प्रणमामि हरे प्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशं शेन चतुर्धागत पुत्रत्वं प्रतिथासुरे राम लक्ष्मण भारत सदुग्नयति सम्यया। तो इस श्लोक का उच्चारण सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं और इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देवताओं की प्रार्थना के कारण परम भगवान प्रकट हुए रामचंद्र जी के रूप में और उनके साथ उनके 3 भाई भी प्रकट हुए। कौन? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। वे 4 के 4 क्या हैं? विष्णु तत्व। परम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी प्रकट हुए त्रेता युग में और उसके पश्चात परम भगवान प्रकट हुए कृष्ण भगवान के रूप में कौन से युग में? और फिर यही भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में कलयुग में। तो इस मंदिर में आप देख रहे हो सीताराम की मूर्तियां हैं जो प्रकट हुए थे त्रेता युग में। राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं जो प्रकट हुए थे द्वापर युग में और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की मूर्तियां हैं जो प्रकट हुए थे कलयुग में। तो एक पूरा आध्यात्मिक इतिहास आपको इस मंदिर में प्राप्त है। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। तो परम भगवान रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए थे त्रेता युग में। त्रेता युग चला था लगभग 12,000 सालों के लिए और फिर द्वापर युग चला था लगभग 8,000 सालों के लिए, 8 लाख। तो परम भगवान मर्यादा पुरुष राम जी प्रकट हुए थे लगभग 20 लाख साल पूर्व और आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान राम के प्रकट होने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की थी और भगवान कृष्ण के प्रकट होने के लिए भी देवताओं ने प्रार्थना की थी और चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट होने के लिए हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य ने बड़े गहराई के साथ प्रार्थना की थी कि आप स्वयं प्रकट हो पतितों का उद्धार करने के लिए। तो भगवान राम प्रकट हुए थे अयोध्या में और जैसे प्रभु जी तत्व में कहते हैं ये सब है विष्णु तत्व और प्रभु जी ब्रह्म संहिता के बड़े प्रसिद्ध श्लोक की चर्चा करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। पर हम भगवान जो हैं वो सदा अद्वैत होते हैं, अच्युत, कोई गलती नहीं करते, देह और आत्मा में कोई अंतर नहीं। भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। भगवान अपने आप को नरसिंहदेव भगवान के रूप में प्रकट कर सकते हैं या पशु के रूप में। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। भगवान के अवतारों के विषय में हमें शास्त्र में ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि भागवतम के दूसरे भागवतम में भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन है, जिसमें राम जी का भी वर्णन है। तो भगवान के अवतारों का ज्ञान हमें कहाँ प्राप्त होता है? शास्त्रों के द्वारा। प्रभुपाद जी इस अध्याय में कहते हैं हम भगवान राम को परम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने
दिव्य लीला भी प्रकट की थी, और भगवान कृष्ण को प्रकट स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्होंने छोटी आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो हम शास्त्रों के आधार पर गुरु साधु शास्त्र के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है कौन है प्रामाणिक अवतार और कौन है ढोंगी अवतार। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जन्मा कर्म छा में दिव्यम, मेरा प्रकट हो रहा अप्रकट हो रहा दोनों ही दिव्यम है। वो जो व्यक्ति वो समझ जाए वो जीवन को सफल बना सकता है, मेरे धाम लौट सकता है। तो भगवान राम स्वयं भगवान है, और जब भगवान प्रकट होते हैं पृथ्वी पर वो दिव्य लीला प्रकट करते हैं। जैसे कि आप जब भागवतम के 10वें स्कंद को पढ़ते हो तो देखते हो कि भगवान की अद्भुत लीला उन्होंने छोटी आयु से ही प्रकट करना शुरू कर दिया था। तो भगवान राम भी उन्होंने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी पृथ्वी पर। सुखदेव गोस्वामी ने इस अध्याय में कहा है कि भगवान राम की लीलाओं का वर्णन कई ग्रंथों में हो चुका है संतों के द्वारा, इसलिए मैं केवल संक्षेप रूप में ही भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करूंगा। इसलिए जैसे हमने कहा, वैसे तो वाल्मीकि ने शायद 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की है, पर सुखदेव गोस्वामी ने केवल 2 अध्यायों में ही संक्षेप रूप से भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि क्योंकि भगवान राम की लीलाओं का वर्णन हो चुका है, मैं केवल संक्षेप रूप में ही इन लीलाओं का वर्णन करूंगा। आप महान संतों में देखते हो कि अगर किसी संत ने किस लीला का वर्णन किया है, दूसरा संत उस विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करता। जैसे आप देखते हो चैतन्य भागवत में महाप्रभु की अनेक लीलाओं का वर्णन है, तो कृष्णदास काव्यराज उन लीलाओं का वर्णन केवल संक्षेप रूप में ही करते हैं। कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर ने कर लिया है, तो मेरे करने की गहराई के साथ चर्चा आवश्यकता नहीं। तो इसी प्रकार भगवान राम की लीलाओं के विषय में अनेक रचनाएं थी। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कि उन्होंने 5,000 साल पूर्व हमें यह ज्ञान दिया है, उन्होंने केवल संक्षेप रूप में ही भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है। भगवान राम थे किनके पुत्र? महाराज दशरथ के, और महाराज दशरथ की 3 प्रसिद्ध पत्नियां थी। वैसे तो कहा जाता है कि 350 पत्नियां थी, पर 3 उनमें सबसे प्रसिद्ध थी, जिनका नाम था कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो भगवान राम थे कौशल्या के पुत्र, भारत थे कैकेयी के पुत्र, और शत्रुघ्न और भारत थे ने, और लक्ष्मण थे सुमित्रा के ट्विन जोड़ी, ट्विन सन्स। भगवान राम अत्यंत प्रिय थे उनके पिता के, और सारे अयोध्या के भक्त की प्रजा को बड़ा आदर था भगवान राम के प्रति। और महाराज दशरथ, उनकी ये इच्छा थी कि अब राज तिलक या राजगद्दी मेरे बड़े बेटे को दिया जाए, जिनका नाम था, और पूरी प्रजा बड़े उत्साह के साथ इस का इंतजार कर रही थी। कैकेयी, जिसने एक समय
दशरथ को कठिन स्थिति में सहयोग दिया था। महाराज दशरथ उनके आभारी थे। उन्होंने उनसे पूछा, मैं इस सेवा के बदले में क्या कर सकता हूं तुम्हारे? कई राजनीतिक कार्य में होशियार थी। उसने कहा कि ठीक समय पर मैं मांगूंगी, अब नहीं। तो जब पूरे अयोध्या में पूरी सजावट थी और भगवान राम को राजगद्दी में बिठाने लगे थे अगले दिन, एक दिन पहले कई अपने पति के पास गई और कहने लगी, आपको याद है आपने मुझे वादा किया था कि हाँ कि आप आपके मेरे 2 वरों का पालन करोगे। तो उन दिनों में लोगों की सच्चाई का स्टैंडर्ड ऊंचा था। दशरथ ने कहा, हाँ याद है, बोलो क्या चाहिए? तो कहीं ने कहा, पहला निवेदन है आप भगवान राम को वनवास में भेजो। 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 सालों के लिए। प्रभुपाद जी रामनवमी का लेक्चर दे रहे थे हवाई में 1969 में, और प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में कहा कि कहीं बहुत होशियार थी। उसने सोचा कि अगर राम केवल कुछ सालों के लिए जाएगा तो बस लौटकर मेरे बेटे को हटा सकता है युद्ध में। उन्होंने कहा 14 सालों के लिए वनवास में भेजो, और इसके बदले मेरे बेटे भारत को राजगद्दी दी जाए। जब दशरथ ने सुना, अत्यंत दुखी हुए, शोक में आ गए। उन्होंने कहा, यह आदेश का पालन कैसे करूं? और कई ने कहा कि आपने वादा किया था, और जब भगवान राम को पता लगा कि ये है उनकी सौतेली मां की इच्छा, भगवान राम ने कहा, नहीं, मैं जरूर जाऊंगा वनवास में 14 सालों के लिए। पिता के कार्य को सरल बना दिया। प्रास्य मुनि कहते हैं कि भगवान उस व्यक्ति को, भगवान शब्द उस व्यक्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं जिनमें 6 प्रकार के गुण हो एक साथ। तो प्रसिद्ध श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य ईशा श्रेया प्रिया ज्ञान वैराग्यावचैव सन्ना भागा। भगवान शब्द उनके लिए उपयोग कर सकते हो जिनमें 6 गुण हो एक साथ। ऐश्वर्यस्य, सबसे धनी, सबसे प्रसिद्ध, सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा ज्ञानी, और सबसे बलवीर और त्यागी। तो यहां भगवान राम चाहते तो पिता से कह सकते थे, पिता ये कैसे संभव है? सारे अयोध्यावासी ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं राजगद्दी में कल बैठूंगा। उसने ऐसे नहीं कहा। जिस प्रकार एक आत्मज्ञानी व्यक्ति जब उसको शरीर त्यागना होता है तो उसके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। वैसे तो जिस व्यक्ति ने जीवन बिताया है भौतिक कार्यों में, उनको चिंता रहती है भविष्य में क्या होगा, मृत्यु के पश्चात क्या होगा।
क्या बीतेगी। तो जिस व्यक्ति ने जीवन का उपयोग किया है भगवान की सेवा में, उसके हृदय में कोई भय नहीं रहता। तो पापा जी ने कहा, समझाया है। तो भगवान राम को जब पता लगा कि ये है कई की इच्छा, और पिता ने भी ये कहा, भगवान राम तुरंत तैयार हो गए। कहाँ जाने के लिए? जंगल में जाने के लिए तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बुरा दिखेगा, अब पूरे अयोध्या में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मैं बैठूंगा राजगद्दी पर। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में हम सब में ये त्याग की भावना होनी चाहिए। कई बार किसी को कुछ सेवा दो तो कहते हैं, ओ इतनी कठिन सेवा हम कैसे करेंगे, ये तो हमारे लिए असंभव है। भगवान ने माधवेंद्र पुरी को आदेश दिया, भगवान ने माधवेंद्र पुरी को आदेश दिया, मेरे लिए चंदन लाओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और माधवेंद्र पुरी ने हजारों मील की यात्रा की पैदल। मुसलमान चुंगी वाले थे, डाकुओं का भय था, पर माधवेंद्र पुरी ने ये नहीं कहा मैं कैसे इतनी कठिन स्थिति में आपके लिए चंदन लाऊं। तुरंत तैयार हो गए 1500 मील की यात्रा पैदल करने के लिए। तो ये होना चाहिए भक्तों का भाव। तो भगवान राम को जब इतना कठिन आदेश दिया गया, वो तुरंत तैयार हो गए इसका पालन करने के लिए। भगवान राम ने अनेक अद्भुत लीला भी प्रकट की थी। जैसे कि जब शिव जी का जो धनुष था, बड़ा भारी धनुष, जिसे उठाने के लिए 300 भक्तों की आवश्यकता थी, भगवान राम ने उस धनुष को इतनी आसानी से तोड़ा जैसे एक हाथी गन्ने को तोड़ता है, बड़े आसानी के साथ। तो जब राम जी घर छोड़कर जंगल की ओर जा रहे थे, उनके भाई लक्ष्मण ने कहा मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। लक्ष्मण के हृदय में सदा एक ही भाव था। क्या भाव? राम की सेवा। ये भाव इतना गहरा था कि सीता देवी ने विवाह के पश्चात अनुभव किया, मेरे लिए कोई सेवा है ही नहीं। जो सेवा मैं करना चाहती हूं लक्ष्मण पहले कर देता है, तो मैं क्या सेवा करूं। कि लक्ष्मण के मन में सदा यही भाव था, क्या? भाई की सेवा। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप जा रहे हो तो हमें भी जाना पड़ेगा साथ। और उन्होंने ये नहीं सोचा जंगल में जाएंगे, कांटे होंगे, पत्थर होंगे, रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा। हम तो कहते हैं पंखा चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए, नहीं तो रहना मुश्किल होगा। उन्होंने ये नहीं कहा हीटर चाहिए। तो लक्ष्मण और सीता ने क्या कहा? हमने भी साथ चलना है। तो ये सब गए 14 सालों के लिए वनवास में। और जंगल में जैसे आप जानते हो सीता का किडनैप, सीता को रावण ने अपहरण किया था। तो कई बार लोग पूछते हैं सीता का अपहरण कैसे हुआ? वो सीता देवी तो लक्ष्मी जी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक समय यात्रा कर रहे थे दक्षिण भारत की, और एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में बुलाया। ये जो ब्राह्मण था भगवान राम का उत्तम कोटि का भक्त था, दिन रात राम की चिंता करते रहते थे।
तो इस ब्राह्मण ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को कहा आइए हमारे घर भोजन खाने के लिए। तो महाप्रभु पहुंच गए उनके घर 12 बजे भोजन खाने के लिए। तो महाप्रभु जब पहुंचे उनके घर में, उन्होंने देखा कुछ तैयार है ही नहीं। तो महाप्रभु ने ब्राह्मण से कहा तुमने मुझे प्रसाद के लिए बुलाया पर मैं देखता हूं कि कुछ तैयार है ही नहीं, ये क्या बात है। तो इस ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मण ने कहा लक्ष्मण जब बाजार से चीजें वस्तुओं को लाएगा उसके पश्चात सीता भोजन बनाएगी। तो लक्ष्मण लौटा नहीं है, बाजार से सब चीजों को लेकर। पर मेरा जो मन है अत्यंत दुखी है और मैं चिंता में हूं, निराश हूं, बेचैन हूं। तो महाप्रभु ने पूछा क्यों तुम बेचैन क्यों हो, निराश क्यों हो, दुखी क्यों हो? तुम तो राम जी के इतने बड़े उपासक हो, लेना राम जी की लीलाओं का स्मरण करते हो। तो फिर उस ब्राह्मण ने कहा इसलिए क्योंकि रावण ने कैसे सीता देवी का अपहरण कर लिया, उसमें शक्ल ताकत कहां से आई कि सीता देवी को छू दे। तो महाप्रभु ने कहा रावण ने जो सीता का अपहरण किया वो असली सीता नहीं थी, वो थी माया सीता। असली सीता को तुम भौतिक नेत्रों से देख भी नहीं सकते, छूने की तो बात छोड़ो। तो फिर वो ब्राह्मण संतुष्ट हुआ। महाप्रभु ने कहा मेरे वचनों में विश्वास करो कि जिस सीता को रावण ने अपहरण किया था वो असली सीता नहीं थी, माया सीता थी। फिर वो ब्राह्मण संतुष्ट हुआ। फिर महाप्रभु ने 3 बजे प्रसाद खाया और उसके पश्चात फिर उस ब्राह्मण ने भी खुशी से खाया जब उसे पता लगा कि असली सीता को रावण ने अपहरण किया था। तो भगवान राम को हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने नियम के आधार पर हर कार्य किया और शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर। एग्जाम्पल, आदर्श पुरुष थे, आदर्श राजा थे, आदर्श पति थे, आदर्श भाई थे, आदर्श बेटे थे। तो जब राम और लक्ष्मण सीता को खोज रहे थे और जब उन्होंने देखा कि जटायु उसको रावण ने तीर से मारा था, तो जटायु राम ने उनके अंतिम संस्कार भी किए बेटे के रूप में। तो भगवान राम उनकी अनेक दिव्य लीलाएं हैं। जब वो सागर के किनारे गए, जब उन्हें सूचना मिली कि रावण सीता को ले गया है श्रीलंका, भगवान राम ने क्या करना था? सागर के पार जाना था। 800 मील का फासला था। हनुमान है तो एक छलांग में पहुंच गए। अंदाजा लगाओ, हनुमान 800 मील की छलांग लगाई। उनको ओलंपिक गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। अगर आप आज के वातावरण में किसी को कहोगे हनुमान जंप्ड 800 माइल्स इन वन लीप, लोग कहेंगे माइथोलॉजी। ये जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो शास्त्रों की शिक्षा को क्या कहते हैं? माइथोलॉजी। मतलब कि ये सब कल्पना है,
वास्तविकता नहीं है, पर भगवान उनके भक्तों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं था। हनुमान तो एक छलांग में पहुंच गए, 800 मील का डिस्टेंस एक छलांग में किया उन्होंने। तो जब राम की इच्छा थी क्या कि सागर के पार जाएं, सेतु बनाएं, तो जब भगवान राम की सेना, राम के सेना में केवल 2 व्यक्ति थे जिनमें धनुष चलाने की भी योग्यता थी। वो कौन थे? राम और लक्ष्मण। बाकी सब कौन थे? जो केवल पहाड़ की चोटियों को फेंक सकते थे, केवल उनमें वो यही योग्यता थी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक है दिव्यम, एक है भौतिक। कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप देखते हो कि दुर्योधन ने कहा मुझे भगवान की सेना दे दो और सारे आधुनिक हथियार। अर्जुन ने क्या कहा? मुझे तो भगवान चाहिए। दुर्योधन ने सोचा था भगवान ने तक कुछ इस युद्ध में हिस्सा लेना ही नहीं, तो उनको अपने पास रखकर क्या करूंगा, मुझे तो हथियार दे दो, सारे प्रसिद्ध सेनापति दे दो। और अर्जुन ने कहा नहीं, हमें भगवान चाहिए। राखे कृष्ण मारे के राखे, मारे कृष्ण राखे के, हमें भगवान चाहिए। तो उन्होंने भगवान को चुना। तो इसी प्रकार भगवान राम की सेना में केवल धनुष चलाने की योग्यता भी राम और लक्ष्मण में थी, और जो बाकी क्या थे? सुग्रीव, हनुमान, सब बंदर थे। जब उन्होंने पहाड़ की चोटियों को फेंका सागर में सेतु बनाने के लिए, अक्सर अगर आप दरिया में, पानी में पत्थर भी फेंकोगे तो वो डूब जाएगा, नहीं? पर जब भगवान राम ने बड़े बड़े माउंटेन पीक्स पत्थर फेंके तो ये डूब गए? नहीं, वो तैर रहे थे। ये भगवान राम की एक और अद्भुत लीला। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, by the will of the Lord, so many planets are floating in outer space. भगवान की सृष्टि में लाखों प्लैनेट, ग्रह हैं जो कि तैर रहे हैं, फ्लोटिंग। जैसे आप देखते हैं हवाई जहाज, एक साथ आकाश में कितने हवाई जहाज, हजारों हवाई जहाज उड़ रहे हैं। आपके दिल्ली एयरपोर्ट में ही हर 1 मिनट में एक प्लेन टेक ऑफ करता है, लैंड करता है। अमेरिका के जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ हर 10-10 सेकंड में प्लेन लैंड कर रहा है या टेक ऑफ कर रहा है, 10-10 सेकंड में। पर इनके स्काई में इनका ऊपर जाना और प्लैनेट्स के जाने में बहुत अंतर है। ये हवाई जहाज तो जाते हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, फिर नीचे आ जाते हैं। ये जो अनेक प्लैनेट्स हैं ये तो फ्लोट करते रहते हैं। ये है भगवान की दिव्य शक्ति। तो युद्ध में किसकी विजय हुई? भगवान राम और लक्ष्मण की। जब भगवान राम जा रहे थे जंगल में तपस्या के लिए, उनके भाई भारत आए वहां जंगल में। हालांकि भारत की मां की छठी में बेटा राजगद्दी में बैठे, पर उनका इतना प्रेम था भाई के प्रति, वो जंगल में आए। आप घर चलिए, राजगद्दी आपकी होनी चाहिए, मेरी नहीं।
फिर भगवान राम ने इनकार कर दिया। तो भारत, उनका इतना स्नेह था, अयोध्या के भक्तों में, प्रजा में इतना स्नेह था भगवान राम के प्रति कि भारत ने अयोध्या के बजाय नंदग्राम को अपना राजधानी बनाया नंदग्राम में। और भगवान के खड़ाऊ जूते ले आए थे, उसको बिठाया कहाँ? राजगद्दी में। और क्या खा रहे थे वो? पुलाव नहीं, जौ बार्ली, जौ जो कि गाय के मूत्र में उबाल कर बनाते थे, खाते थे। और पहनने के लिए मुकुट, राजा का अच्छे वस्त्र नहीं, जो पेड़ों की झाल होती है उससे अपने शरीर को ढक रहे थे। देखो क्या गुण में। तो 14 सालों के वनवास के बाद भगवान राम लौटे। रावण के 10 सिर थे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि रावण का क्या परिचय है, तो आप सब कहोगे असुर नंबर 1। नहीं, और अगर ध्यान से देखा जाए, रावण भगवान के भक्त थे, ऊंचे कोटि के। जय विजय भगवान के 2 द्वारपाल थे। और जब ब्रह्मा जी के पुत्र कुमार पहुंचे वैकुंठ धाम में भगवान का दर्शन लेने के लिए, 6 द्वारों से वो निकल गए थे बड़े आसानी के साथ। और जब 7वें द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने कहा, तुम नंगे बच्चे अंदर नहीं जा सकते, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो महाराज को इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा, तुम चौकीदार बने हो वैकुंठ धाम में, तुम हमारा उत्साह नहीं समझ पाते, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, तुम्हें भौतिक जगत में जाना जाए, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं। तो भगवान ने जब सुना वे वार्तालाप हो रहा था महाराज उनके द्वारपालों का, भगवान बाहर आ गए थे देखने के लिए क्या हो रहा है। जब महाराज ने देखा कि भगवान का इतना स्नेह था, ये तो भगवान के द्वारपाल हैं, वो सोचने लगे हमने तो गलती कर दी, इनको श्राप देकर ये वापस ले लेना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, मेरी इच्छा थी तुम इन्हें श्राप दो। तो फिर जय विजय को ये छूट दी गई, आप 7 जन्म ले सकते हो भगवान के भक्त के रूप में, या 3 जन्म ले सकते हो भगवान के शत्रु के रूप में। तो बोलो क्या चाहिए, 7 जन्म भक्त के रूप में या 3 जन्म शत्रु के रूप में? तो भगवान ने कहा, असुरों ने कहा, हमें तो शॉर्टकट चाहिए, हमें लंबा रास्ता नहीं चाहिए, हम तो भगवान के धाम जल्दी लौटना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम 3 जन्म स्वीकार करते हैं शत्रु के रूप में। तो इसलिए वो प्रकट हुए थे हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष के रूप में, फिर प्रकट हुए रावण और कुंभकर्ण, और फिर प्रकट शिशुपाल और नंदवक्र के रूप में। तो रावण के 10 सिर थे, और रावण शब्द का अर्थ है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, दुख देता है। तो
रावण का वध हुआ, भगवान ने श्रीलंका की जिम्मेदारी दी उनके भाई में मिले। तो भगवान जब लौटे अयोध्या, जब भगवान अयोध्या में लौटे, महाराज भारत और उनके भाई नहीं और उनके मंत्री सब आए भगवान राम का स्वागत करने के लिए, और भगवान राम का शासन आरंभ हुआ। भगवान राम के शासन के विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, हालांकि वो त्रेता युग था, समाज की प्रजा इतनी सुखी थी कि ऐसे लग रहा था कि हम सतयुग में हैं। थे कौन से युग में? वो अनुभव क्या हो रहा था? हाँ। तो इस विषय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इस कलियुग में भी अगर हम हरि नाम को अपनाएं तो सतयुग का वातावरण आप अनुभव कर सकते हो। कले दसे निराजन, कले दसे निराजन कीर्तन कृष्ण से मुक्त संग से ब्रह्म जाए। ये कलियुग में दोष ही दोष है, एक गुण है इस कलियुग में। क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस कलियुग में भी अगर हम हरि नाम लेंगे तो आप सतयुग का वातावरण अनुभव कर सकते हो। तो भगवान राम के शासन के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। सागर भरे हुए थे पानी के साथ, खेती में अन्न था, और एक और छूट थी लोगों को, वो मृत्यु के समय भी चुन सकते थे। अगर आज आपको ये छूट दी जाए तो सारे शमशान घाट बंद हो जाएंगे। बैंक्रप्सी, सब बैंक्रप्ट हो जाएंगे। आप अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप जो है ना, वो इतना बड़ा व्यापारी था कि 4 दफा उसने बैंक्रप्सी डिक्लेयर किया उसके बिजनेस का। तो अगर आज आपको ये छूट दी जाए तो कहेंगे नहीं नहीं हम तो मृत्यु के लिए तैयार नहीं है, तो सारे शमशान घाट बंद हो जाएंगे। पर लोग चुन लेते थे, अब मृत्यु के लिए हम तैयार हैं। तो समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। नो ओल्ड एज, कोई बुढ़ापापन नहीं, कोई रोग पीड़ा नहीं, कोई आदि दैविक आदि बौद्धिक आध्यात्मिक चिंता नहीं, किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं था समाज में। प्रजा जो थी अत्यंत सुखी थी, और पूरी प्रजा वर्णाश्रम के आधार पर जी रही थी। समाज का विभाजन होना चाहिए 4 वर्ण और 4 आश्रमों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। समाज की प्रजा अत्यंत सुखी थी। जो ब्राह्मण थे उस समय असली ब्राह्मण थे, नाम के ब्राह्मण नहीं। और भगवान राम और सीता का त्याग देखो। भगवान राम ने अपने सारे गहने बांट दिए, सारे ब्राह्मणों को, और सीता देवी जी ने भी नोज रिंग, नथनी, एक नथनी को छोड़कर अपने सारे गहने बांट दिए ब्राह्मणों को, सब बांट दिया ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया। फिर ब्राह्मणों ने स्वीकार करके कहा, आपके चरण हमारे हृदय में हैं, आपने हर रूप से हमारी सुरक्षा की है,
हमें गहने नहीं चाहिए। सारे गहने उन्होंने राम और सीता को वापस कर दिए। आज ये उम्मीद कर सकते हो आप ब्राह्मणों को गहना दोगे, सोना दोगे, और ब्राह्मण कहेंगे नहीं जी हमें नहीं चाहिए, आप ले लो वापस। और जब भगवान राम ने कहा ब्राह्मणों से मांगो कितनी जमीन चाहिए तुम्हें, ब्राह्मणों ने कहा हमें उतना ही दो जितना आवश्यक हो। अगर आज आप ब्राह्मणों को कहो मांगो कितनी जमीन चाहिए, सब कहेंगे हमें कनॉट प्लेस में चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। जब भगवान राम ने कहा ब्राह्मणों को, पहले तो उन्होंने अपने गहने दिए, उन्होंने नहीं, सीता देवी ने भी। और उम्मीद कर सकते हो आज के नेता अपने गहने देंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने सब गहने वगैरह बांट दिए। फिर उन्होंने जमीन को बांटना चाहा ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमें उतना ही दो जितना कि आवश्यक हो, उससे अधिक नहीं। एक ब्राह्मण था जो रोज भगवान राम की दर्शन लेकर भोजन खाता था। तो एक समय भगवान राम 1 महीने के लिए अयोध्या के बाहर गए थे। तो जब वो अयोध्या में लौटे 1 महीने के बाद, लक्ष्मण ने कहा ये ब्राह्मण आपका दर्शन लिए बिना कुछ खाता नहीं, 1 महीने से ब्राह्मण भूखा है। तो भगवान राम ने क्या किया, उनकी अलमारी में उनकी मूर्ति थी जिसकी उपासना महाराज इक्ष्वाकु के समय से हो रही थी। भगवान राम ने वो मूर्ति उठाई, अलमारी से नहीं, तो भगवान राम पृथ्वी पर थे तो वो मूर्ति को अलमारी में रख दिया था। भगवान राम ने उस मूर्ति को उठाया और इस ब्राह्मण को दे दिया और कहा इस मूर्ति में और मेरे में कोई अंतर नहीं, तो तुम भी इस मूर्ति की उपासना करो। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ये जो मूर्ति है सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, उनमें और राम जी में अंतर है? कोई अंतर नहीं है। खास करके जब मूर्तियों की उपासना शास्त्र की विधियों के अनुसार की जाती है, इस मूर्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं। हमारे देश में भी जो मायावादी भाव के व्यक्ति हैं, आर्य समाजी इत्यादि, कहते हैं ओ ये मूर्ख लोग मूर्ति पूजा करते हैं। ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये है भगवान की पूजा। तो भगवान राम ने अपनी मूर्ति निकालकर कैसे दे दी, उस ब्राह्मण को दे दिया, कहा इस मूर्ति में और मेरे में कोई अंतर नहीं। तो भगवान राम के शासन के समय जो अयोध्या की सड़कें हैं उन्हें रोज धोया जाता था गुलाब के पानी के साथ, परफ्यूम पानी। जो परफ्यूम आप खरीदते हो ना बाजार में, सुगंधित पानी। हाँ, भगवान अयोध्या की सड़कों को रोज सुगंधित जल से धोते थे। और भगवान राम खुद सुपरवाइज देखते थे ये सेवा ठीक हो रही है कि नहीं। भगवान राम खुद सुपरवाइज करते थे अयोध्या की सड़कों की सफाई। आज ये उम्मीद कर सकते हैं आप? नहीं। और कोई अयोध्यावासी किसी समय भी भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच सकता था। तो आज अगर आपको नेताओं का दर्शन चाहिए तो टीवी में जाना पड़ता है ना। पर भगवान राम के शासन के समय
कोई भी व्यक्ति किसी समय भी कहाँ जा सकता था? भगवान राम के महल में। इस प्रकार भगवान राम की अनेक लीलाएं हैं और श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो व्यक्ति ध्यान से भगवान राम की लीलाओं की चर्चा करेगा, सुनेगा, तो उसके हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन मत्सर्य का प्रभाव है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो जब हम परम भगवान के आविर्भाव को मनाते हैं, जब हम महान संतों की आविर्भाव तिरुभाव को मनाते हैं, तो इसके द्वारा हमें मौका मिलता है उनकी लीलाओं का क्या स्मरण करने के लिए। तो भगवान मर्यादा पुरुष भगवान श्री राम स्वयं भगवान हैं। आज भी लोग राम राज्य की चर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि राम राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, किसी प्रकार का क्लेश नहीं, कोई पुलिसमैन नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, पूरी प्रजा अत्यंत सुखी थी। तो आज हम कहते हैं हमको वोट दो, हम आपको राम राज्य देंगे। पर वो ये एक चीज भूल जाते हैं, राम राज्य के समय पूरी प्रजा भगवान राम की उपासक थी। तो अगर हमें राम राज्य को स्थापित करना है, अगर हम चाहते हैं कि राम राज्य का वातावरण आज भी प्राप्त हो, तो हम सबको क्या करना चाहिए? हरि नाम का उच्चारण, हरि नाम का प्रचार। हरि नाम का उच्चारण करोगे, हरि नाम की महिमा का प्रचार करोगे, ग्रंथों को बांटोगे, तो भगवान लोगों को ज्ञान मिलेगा। क्या ज्ञान मिलेगा? किस प्रकार हम असली सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो आज रामनवमी का शुभ अवसर है और आज के दिन प्रभुपाद जी ने 1975 में वृंदावन कृष्ण बालराम मंदिर का उद्घाटन किया था। और आज के दिन 20 साल पूर्व महामंत्र ने तारीख दी, अप्रैल 5, 1998, आपके राधा पार्थ सदी मंदिर का उद्घाटन हुआ। और आज के दिन 1974 में रामनवमी प्रभुपाद जी ने राधा रास बिहारी मंदिर बॉम्बे का फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास किया था। तो प्रभुपाद जी ने अपना लेक्चर दिया था शिलान्यास के समय। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हम तो किसी पेड़ के नीचे भी रह सकते हैं, हमें मंदिर की जरूरत नहीं है। और प्रभुपाद जी ने रूपा गोस्वामी का उदाहरण दिया। रूपा गोस्वामी और उनके भाई का एक समय समाज में बहुत ऊंचा स्थान था। सब त्याग कर वृंदावन आए, जहां रोज अलग अलग पेड़ के नीचे रहते थे। पर उनकी इच्छा क्या थी? भगवान की खुशी के लिए मंदिर बनाया जाए। तो राजा मान सिंह, अकबर राजा के प्रधानमंत्री थे शायद, तो उन्होंने रूपा गोस्वामी से पूछा, हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? रूपा गोस्वामी ने कहा, भगवान का एक मंदिर बनाओ। फिर उन्होंने बड़ा मंदिर बनाया था राधा गोविंद जी का। तो प्रभुपाद जी ने इस मंदिर का उदाहरण दिया और कहा कि साधु को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पर भगवान के लिए जहां की लोग आ सके भगवान का दर्शन लेने के लिए, उनके लिए क्या चाहिए? मंदिर चाहिए।
तो जैसे आप जानते हो प्रभा जी वृंदावन में निवास करते थे और बकायदा दिल्ली आते थे प्रचार करने के लिए। और इस्कॉन का सबसे पहला मंदिर दिल्ली में शायद आनंद निकेतन में खुला था। और इसके बाद ये मंदिर बंगाली मार्केट टोडरमल लेन में था। वहाँ तो एक समय इमरजेंसी हुई थी भारत में 1975 में। हमारा मालिक मकान सरकारी नौकर था ऊंचे पोजीशन में। तो इसने कहा घर खाली करो मेरा। इमरजेंसी में ये गवर्नमेंट के अधिकारियों के हाथ में बहुत ताकत आ गई थी। हमने कहा भाई अभी ताकत नहीं, थोड़ा टाइम दो हमें खाली करने के लिए। तो उसने अगले दिन हुक्म लेके राधा पार्टी साथी मूर्तियों को सड़क में फेंकवा दिया। इतना पापी आदमी था। तो खैर फिर बड़ी कठिनाई से हमें फिरोज गांधी रोड लाजपत नगर में एक मंदिर मिला। पर सदा प्रयास था कि दिल्ली में भी मंदिर बनाए। प्रभा जी की हार्दिक इच्छा थी कि आपके दिल्ली शहर में भी मंदिर बने। तो बड़ी कठिनाई के साथ अनेक भक्तों के प्रयास से ये स्थान प्राप्त हुआ 1992 में शायद। और उस वक़्त ये पहाड़ी थी, है ना, पहाड़ी। और उस वक़्त ये पहाड़ी थी और सरकारी मैप में भी इसका नाम था गोवर्धन। इसका नाम था गोवर्धन हिल। तो हमें पहले ये जमीन मिल गई थी और फिर उस समय कांग्रेस का राज्य था और एक मुसीना किदवाई मिनिस्टर थी हमारी। तो खैर उन्होंने एक रूप से जमीन वापस ले ली थी। कहा इतनी अच्छी जमीन आपको कैसे दें। भगवान की दया से जमीन मिल गई और अनेक भक्तों के प्रयास है जिसमें महामंत्र प्रभु का बहुत सेवा थी। महामंत्र वेद व्यास और कई भक्तों के प्रयास से आपका यह मंदिर खुला था। और 1998 रामनवमी अप्रैल 5 को इसका उद्घाटन हुआ था, आज से 20 साल पहले। और उस उद्घाटन में उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी आए थे। महामंत्र उनको लेके आए थे और साथ में तेजेंद्र खन्ना उस समय गवर्नर थे, है ना, दिल्ली के। और सुषमा स्वराज, साहिब सिंह वर्मा। बहुत बड़ा उद्घाटन हुआ था जिसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ब्लेयर ने भी संदेश भेजा था। तो ये आपके इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था आज से 20 साल पूर्व। आपका ये मंदिर 20 साल पुराना है। भगवान की कृपा से कई और मंदिर खुल गए हैं। आपके दिल्ली में लगभग 12-13 मंदिर। तो ये सब पैदा हुए राधा पार्थ शादी से। तो आज भक्तों के लिए खास उत्सव का दिन है और प्रयास करेंगे एक स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे ऐसा 20 एनिवर्सरी इस सेलिब्रेशन। जी आप सब भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। उत्साह से राम जी की लीलाओं का स्मरण करो, हरि नाम का उच्चारण करो और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाओ। बोले सब हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारे कई भक्त थे जिन्होंने मंदिर की योजना के समय काफी सहयोग दिया। महामंत्र का नाम लिया मैंने, वेद व्यास। और एक जैनानंद प्रभु थे, प्रभु के पिताजी, जिन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। और राधा दामोदर, रोचन प्रभु, रोचन भी थे ना, और कौन थे, हरि भक्ति विलास, और कौन,
हाँ चतुर्मसिया हमारे कंस्ट्रक्शन। मैं खास करके 3 व्यक्तियों का नाम लेना चाहता हूँ। एक थे हमारे आर्किटेक्ट मिस्टर कन्वेंडे। कन्वेंडे जी उस समय पद्मश्री थे, भारत के सबसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट, और उन्होंने ये पूरे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चरल ड्राइंग बिल्कुल फ्री किया। तो इसलिए हमने उनका नाम भी लिखा हुआ है आगे। फिर पर कन्वेंडर जी को जोड़ के लाए थे चतुर्मसिया दास। चतुर्मसिया दास बॉम्बे में दास्तूर कंपनी में इंजीनियर थे और बॉम्बे में लाइफ मेंबर बने। तो एक दिन वो मुझे बॉम्बे में मिले थे, तो मैंने उन्हें कहा दिल्ली में मंदिर बना रहे हैं। उस समय आज जैसे हजारों गृहस्थ कांग्रेगेशन भक्त हैं, उस समय बहुत थोड़े थे। हमारे श्रीराम प्रभु थे। श्रीराम प्रभु हैं कहाँ हैं? कहाँ है श्रीराम प्रभु? अच्छा भी एक थे स्वर्गीय कृष्णा गोपाल जी श्रीराम। तो चतुर्मसिया दास पहले तो बॉम्बे में जॉब करते थे, दास्तूर कंपनी में रेगुलरली आते थे। फिर मैंने उन्हें कहा आप पूरा रिटायरमेंट ही ले लो। तो फिर वो दिल्ली आए, उन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज किया इतने ध्यान से कि एक पैसा भी कोई गड़बड़ नहीं कर पाए, और वो सब खुद खरीदते थे। वो कंपनी का नाम क्या है? पारसी नाम था कंपनी का। नहीं, इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था हमारा, तारापुर वाला। हाँ तारापुर वाला। तो चतुर्मसिया का बहुत बड़ा दान था। कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया अमेरिका में। बहुत बड़ा दान था। और उनके साथ एक और भक्त है गीता शास्त्र। इसी हियर गीता शास्त्र। गीता शास्त्र दास वो 92 इयर्स के हैं, अभी भी गीता क्लास में रहते हैं। ये कंस्ट्रक्शन की टीम थी, बड़ा वक्त उन्होंने बहुत मेहनत की इस मंदिर को तैयार करने के लिए, जिनके लिए हम आभारी हैं। गीता मित्र प्रभु भी थे ना उसमें, गीता प्रभु मित्र प्रभु भी थे, कई और भक्त हैं। एक फंक्शन बनाएंगे सबका नाम लेकर। ओके, हरे कृष्ण। यादवकलेश्वर प्रभु भी थे, अक्रूर और आदिदेव भी थे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरे क्या नाम? अजीत गोविंदा कहाँ है? Where? Come, please come. हमारा अजीत गोविंदा और अजीत गोविंदा बैठिए पार्टनर। इनके प्राण के प्रयास से वैल्यूज ऑफ लाइफ विच एडिशन 4th वॉल्यूम निकली है। हेमा मालिनी का एंडोर्समेंट भी है पीछे। ये किताब बुक शॉप में मिल रही है। You can buy that book in the bookshop। और ये हम बांट रहे भी हैं। इसमें वैदिक मैसेज दिया गया है, और जरा इनडायरेक्ट तरीके से तो हमारी सेकुलर सरकार ये नहीं कही, ये धार्मिक शिक्षा है। तो आप सभी इसको पढ़िए। You want to say something about the book? Yes. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इसका मुख्य उद्देश्य है इस पुस्तक का, ये 5वीं पुस्तक है वैल्यूज ऑफ लाइफ सीरीज में। तो आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्रभुपाद की टीचिंग्स को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया जा रहा है, और कई सारे स्कूलों में पढ़ाई भी जा रही है।
करीब 40 स्कूल्स में लग चुकी है ऑल ओवर इंडिया ये। और इस और विदेश में भी इस किताब का अनुवाद कर रहे हैं कई देशों में। इसका अनुवाद रशियन भाषा में चल रहा है, स्पेनिश में हो चुका है, और लैट्विकन कंट्री है उसमें भी इसका अनुवाद हो रहा है, लैट्विया विदेश में अगर अनुवाद हो रहा है तो अच्छा होगी। और तेलुगु भाषा में भी अनुवाद चल रहा है गुरु महाराज के आशीर्वाद से। और इसका यही प्रयास है कि स्कूलों में इसे बड़े स्केल पे इंट्रोड्यूस किया जाए, तो ये सीरीज पूरी करने के बाद इसे बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे स्कूलों पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हरे कृष्ण। और ये है प्रभुपाद की गीता उर्दू भाषा में, और ये किताब छपी है पाकिस्तान में, और हमारे भक्तों ने वहाँ के सिंध के प्रधानमंत्री सबको बांटी थी। भगवान ने कहा, मतलब गीता का संदेश, गीता का संदेश ना, भगवान ने कहा 6 चैप्टर का हर श्लोक के ऊपर 6 है, पढ़िए इसे। You want to give the schedule for the day to people? श्री राम जन्म महामहोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद की, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। हरे कृष्णा। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। बहुत ही हम आभारी हैं परम पूज्य गुरु महाराज का कि उन्होंने रामनवमी के विशेष उपलक्ष्य में ये विशेष संदेश दिया। कृपया हृदय से महाराज का आभार प्रकट करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।